दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार देवेंद्र और आप देख रहे हैं न्यू स्ट्रगलर। मेरे सामने जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका नाम मोहम्मद सैयद असलम है। सैयद मोहम्मद असलम है और आपने एक बहुत ही अनोखा वर्क किया है, जहाँ तक मैं सुना हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है गुरुजी, ठीक, ये सब ईश्वर ने मुझसे कराया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उसकी शुरुआत आप कैसे, क्या है, कैसे है, थोड़ा सा। देखिए, मेरा जन्म 27 मई 1963 को हुआ गोरखपुर में जी। मेरा जन्म स्थान है। तो मुझसे 35 साल तक मैंने गज़ल लिखा जी। और उसके बाद 2006 में मैंने भगवत गीता को गज़ल की एक लंबी बहर होती है, मुफाइलातुन 4 बार आवृत्ति है उसकी, तो उसमें मैंने उसको लिखने का प्रयास किया जी। तो कुछ अवरोधों के बावजूद वो कार्य सफल हुआ ईश्वर की कृपा से। तो मेरा उत्साह इतना बढ़ गया कि मतलब जैसे कि दुख सहन नहीं होता तो खुशी भी सहन नहीं होती है। जी, तो जी, ऐसा जी, हुआ, जी। मतलब मुझको ये लगा कि मेरा जन्म इसी कार्य हेतु हुआ था कि मैं भगवत गीता को गज़ल की बहर में लिख सकूं। 35 वर्ष मेरा पूरा अभ्यास कराया गया ईश्वर द्वारा। यानी महाभारत में जो श्री कृष्ण भगवान ने जी। उपदेश दिया अर्जुन को, जी उसको, हालांकि वो तो संस्कृत में वो चीज हाँ, पहले यहाँ उसको बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया मेरा गया है। सौभाग्य है कि मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ, जी इसलिए कि यहाँ पे गीता प्रेस है जी। हाँ, गोरखपुर, उसका बहुत बड़ा विख्यात है। हाँ, विख्यात है, पूरे तो विश्व में विख्यात है। विश्वविख्यात गीता प्रेस है यहाँ। जब मेरा बचपन और किशोरावस्था थी तो उस समय गली गली मोहल्ले मोहल्ले गीता प्रेस की ठेले पे किताबें बिकती थी। हाँ, 3 रुपए की, 5 रुपए की गुटखा मिलती थी गीता, भगवत गीता अनुवाद, हनुमान चालीसा, रामायण, सब बहुत सारी बिकता था। जी। तो उसमें सबसे ज्यादा मुझको भगवत गीता ने आकृष्ट किया, इसलिए कि भगवत गीता की शिक्षाएं, अधिकांश शिक्षाएं, सभी शिक्षाएं मान लीजिए कि वो कुरान पाक से मिलती जुलती हैं, कुरान शरीफ से। जी। तो जिसको बड़े बड़े विद्वान जो है परिभाषित कर चुके हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग बता चुके हैं कि ये सिमिलैरिटीज हैं, मतलब समानताएं हैं दोनों किताबों में। जी। तो कुरान भी कहता है कि जो इस किताब से पहले उतारी गई किताबों पे यकीन रखते हैं वो सही रास्ते पर हैं। जी। तो गीता तो उस किताब से पहले, कुरान से पहले उतारी गई है। जी। जी। तो उस पर रहना तो कोई गलत रास्ता हुआ नहीं। गीता में कोई गलत बात तो लिखी नहीं है, शिक्षा की बात है, तो निश्चय ही वो ईश्वर का संदेश है, ईश्वर की वाणी। मैं ये जानना चाहता हूँ, ईश्वर वाणी नाम से मैंने उसको छपवाया था। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने गीता को बहुत सारी भाषाओं में बहुत अनुवाद किया गया। मैं ये जानना चाहूँगा आपने अलग क्या किया है इसमें? अलग मैंने ये किया है कि चूंकि मेरा अनुभव था 35 वर्षों का गज़ल लिखने का, जी, तो मैंने सोचा कि इसको ऐसा लिखा जाए कि आम जनमानस समझ सके। जी। देखिए, एक्चुअली मैं गज़लें कहता हूँ तो बोलचाल की भाषा में कहता हूँ। जी। गज़ल का शाब्दिक अर्थ भी होता है प्रेमिका से वार्तालाप। हाँ, गज़ल तो प्रेमिका से मायने में रखा जाता है। प्रेमिका से सिर्फ प्रेम के विषयों पर तो वार्तालाप होगा नहीं, उसमें दाल रोटी की का जिक्र होगा, जिनका संबंधित। तो वही बात है कि मेरी गज़लों में ये सवाल होता है कि जो सारी दे रही है धरती जब फल अनाज मेवे सब, जी, दे रही है धरती जब फल अनाज मेवे सब, क्यों है फिर कोई भूखा, क्यों ये फिर गरीबी है। वाह जी सर। तो इस तरह क्या 2 गज़लें और आप ले सकते हैं कि कदम कदम पे यहाँ किसी तरह भी पे ध्यान दीजिएगा। जी। अभी आएगा। जी। कदम कदम पे यहाँ जब है काम पैसों का, जी। कदम कदम पे यहाँ जब है काम पैसों का, किसी तरह भी करो इंतजाम पैसों का। हाँ, किसी तरह भी करो इंतजाम पैसों का, किसी तरह भी पे ध्यान दीजिएगा, कहने की जरूरत नहीं कुछ। जी। तो इस तरह से जैसे कि जो सारी जो, तो अब मैं ये गीता की बात जब इतनी, तो हमें लगता है कि आपने जो किया है एक अनूठा और पहला ऐसा काम किया है जो एक मतलब अलग तरीके का आपका है।
मतलब अब तक गीता को काव्य के रूप में नहीं किसी भाषण से नहीं, अन्य भाषण से क्या देखिए, बताइए? गीता को काव्य के रूप में बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, मतलब हिंदी में भी लिखा है? हिंदी में भी लिखा है। जी। आप नेट पे सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। गीता के बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने काव्य में भी गीता को अनुवादित किया है। हाँ। लेकिन गजल की बहर में, अच्छा, गजल के बारे में आप शायद मतलब हाँ, आप मुझको पहले हो ऐसे सकता है कोई हो भी। हाँ, मुझे जानकारी दुनिया बहुत नहीं। लंबी चौड़ी है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक जितना जानकारी उसके अनुसार आप अनूठे हैं। और कुछ इतर हमारे दर्शकों को बताना चाहें अपने बारे में, चाहे देखिए, मेरा मानना यह है कि मोदी जी ने जो शिखर सम्मेलन G20 में अमेरिका में कहा कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम बालाजी महता। हाँ, ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 देश पंजीकृत हैं। जी। तो ये बात सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के मुख से क्यों निकली कि वसुधैव कुटुंबकम? क्योंकि भारत ऐसा देश है, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहीं से शुरू होती है। देखिए, वो 2025 महाकुंभ है ना, आज से शुरू हो रहा है 13 जनवरी। तो ये जो आयोजन आप देख रहे हैं प्रेस क्लब गोरखपुर, तो इसी उपलक्ष्य में है, मोदी जी के सम्मान में है जी, कि उन्होंने जो है अमेरिका में जो कहा है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, उसको हम लोग डिफाइन करने को, उसको विस्तार से बता रहे हैं कि मोदी जी का आशय ये है वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व। तो हमारा मानना है कि जब वसुधा कुटुंब है, धरती परिवार है, तो फिर इतने देशों की सीमाएं क्यों हैं? ये चाइना है, ये रूस है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। तो हर जगह जब ये देखिए, जब तक मुद्रा प्रचलन बंद नहीं होगा, मुद्रा प्रचलन मनुष्य के फायदे के लिए शुरू किया गया था कि लेन देन में आसानी हो। मतलब आपका एक मोटो है, एक अभियान है कि मुद्रा प्रचलन अगर खत्म कर दिया जाए, हाँ, तो सभी लोगों के अंदर समानता है। हमारे बस की बात नहीं है ना। मतलब ये जैसे आपका कंसेप्ट ये है, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस पर भी सोचो यार। हाँ, मुद्रा खत्म हो जाए, सब लोग तो बराबर हो जाएंगे। देखिए, मुद्रा कोई ईश्वरीय वस्तु नहीं है। नहीं, तो ईश्वर ने ढाल के ना सिक्का भेजा है, ना छाप के नोट भेजा है। ये मानव ने छापा है, तो मानव ही इसको खत्म करेगा जी। आज ना करे कल करेगा, लेकिन उसको करना पड़ेगा, इसलिए कि धरती डोल रही है, सारे जंगल पैसे के लिए काट दिए जा रहे हैं, सारे मौसम बदल गए, सबको मालूम। मैं कोई नई बात थोड़ी कह रहा हूँ। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।